भाई आप सब लोगों का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल पर अपने। और यहाँ पर आज अपन बात करेंगे पार्ट थर्ड की। और पार्ट थर्ड क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन फेज। इससे पहले अपन दो पार्ट्स की बात कर चुके हैं। एक्यूमुलेशन फेज क्या होता है, अप ट्रेंड क्या होता है। अब अपन बात करेंगे इसमें डिस्ट्रीब्यूशन फेज की, कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर क्या होता है, जिससे अपन पता लगा सके कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज एक्चुअली में है क्या। ठीक है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर क्या होगा कि प्राइस कंसोलिडेशन स्टार्ट करेगी। मैं इसका सब्सिट्यूट ले रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन का सब्सिट्यूट वर्ड ले रहा हूँ, कंसोलिडेशन। ठीक है। तो ऐसे मत हो जाना, रहे भाई यार इसको कंसोलिडेशन तो बोलते नहीं है, भाई यार ऐसे क्यों बोल रहे हो, ये है वो है। तो भाई यहाँ पर अपन बात करेंगे कंसोलिडेशन, इसका मैंने तुम्हारे को बता दिया सब्सिट्यूट। अब कंसोलिडेशन के अंदर होगा क्या कि भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में वो क्या प्राइस मूवमेंट करेगी। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि आप लोगों को यहाँ पर क्या कंसोलिडेशन होता हुआ दिख जाएगा। अब कंसोलिडेशन होता हुआ दिख जाएगा तो फिर आप लोग पहचान जाओगे भाई यार यहाँ तो ट्रेड करने का मतलब नहीं है। बट इंस्टेड ऑफ यहाँ पर कंसोलिडेशन में ऑर्डर पंचिंग होती है, वो भी FIDI की, बड़ी इंस्टीट्यूशंस की ऑर्डर पंचिंग होती है। तो पहला डिस्ट्रीब्यूशन फेज पहचानने का जो पॉइंट है वो पॉइंट नंबर 1 है कि भाई कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाएगी। सपोर्ट से प्राइस उठेगी और रेजिस्टेंस से प्राइस गिरेगी। पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड पॉइंट ये है कि आप लोगों को यहाँ पर प्राइस जब भी रेजिस्टेंस के पास में आएगी ना, तो वहाँ से सेलिंग फास्ट आएगी। क्या होगी? सेलिंग फास्ट आएगी। अब उसका एग्जांपल के लिए कि जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस है, सेलर्स होंगी, यहाँ पर सप्लाई होगी। अब प्राइस मूवमेंट कर रही है, जैसे यहाँ पर सेलर्स पे आएगी प्राइस फास्ट नीचे जा रही है। इट मीन्स क्या, सेलर्स मार्केट में ज़्यादा है कंपैरेटिवली, बायर्स मार्केट को नीचे ले जाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ऊपर नहीं लेके जाने देंगे। फिर आपने 2-3 बार नोटिस किया तो बात क्या हो रही है कि यहाँ पर आपको सेकंड पॉइंट के अंदर, ये बहुत वर्बली पॉइंट है, आप लोग देख रहे होंगे बहुत नॉर्मल पॉइंट है भाई, ये तो मेरे को पता है। लेकिन ये ध्यान रखना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, मार्केट में बड़े बड़े ट्रेड्स और बड़े बड़े टारगेट्स, बड़े बड़े मूवमेंट कैप्चर्स करवा देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जब ये सेलर्स के पास आ रही है ना, तो ये भी आपने पॉइंट नोट कर लिया कि पॉइंट नंबर 2 हो गया कि भाई जैसे ही सेलर्स के पास मतलब रेजिस्टेंस पे प्राइस आ रही है, तो प्राइस वहां पर आते ही वहां पे हम क्या कर रहे हैं, सेल की पोजीशन बन रही है ज़्यादा। थर्ड वन क्या चेक करना है आपको कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम है या नहीं है। कि अगर मार्केट में, पहली बात तो आपको इस वाले फेज में दिखेगी लो वॉल्यूम, क्योंकि लो वॉल्यूम के अंदर कभी भी रिटेलर ट्रेड नहीं करता है। ओनली FIDI मारते हैं। ऑर्डर पंचिंग, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ भी बताया था कि ऑर्डर पंच होने के काम होगा बस, क्योंकि वहाँ पर रिटेल ट्रेडर नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कंसोलिडेशन चल रही, बाय और सेल के अंदर इरेगुलर मूव आएगा, और इरेगुलर मूव आएगा तो उसके अंदर SL जाना पक्का है। अब लेकिन FIDI के पास तो पैसा बहुत ज़्यादा है, तो पैसा ज़्यादा है तो ऑफकोर्स भाई वो तो क्या करेंगे, ऑर्डर पंच करेंगे। तो थर्ड वन इसमें क्या हो गया कि आप लोगों को पता चल गया कि वॉल्यूम बहुत कम है। फर्स्ट वन कंसोलिडेशन पता चल गई, सेकंड वन सेलिंग फास्ट आ रही है, थर्ड वन इसमें लो वॉल्यूम आ रही है। ठीक है। और फोर्थ वन क्या हो गया कि आप लोगों को इसमें दिखेगा ब्रेक डाउन एंडिंग में, इसमें एंडिंग में। और ब्रेक डाउन के साथ में आप लोगों को क्या चेक करना है, इसमें वॉल्यूम चेक करनी है। तो आपने इस डिस्ट्रीब्यूशन वाले फेज को एक मैं ओवरव्यू बता देता हूँ कि प्राइस मोमेंटम सेल आ रहा है। ठीक है। और यहाँ मैं वॉल्यूम निकाल देता हूँ, ये देखो एग्जाम्पल के लिए वॉल्यूम वॉल्यूम। ठीक है, ये हो गई वॉल्यूम। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो प्राइस यहाँ से बार बार नीचे जा रही है, फिर दोबारा मूवमेंट आया, फिर दोबारा नीचे जा रही है। ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हो गए, कंसोलिडेशन हो रही है, सेलिंग फास्ट आ रही है, फिर यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, लो है। और लास्टली क्या है कि जब यहाँ से प्राइस नीचे ब्रेक डाउन देगी, तो उसमें आप लोगों को वॉल्यूम चेक करनी है। बस लास्ट वाले पॉइंट के अंदर क्या करना है, वॉल्यूम प्लस प्राइस को चेक करना है। वॉल्यूम प्लस प्राइस को आप लोग चेक करोगे तो इससे आप लोगों को आइडेंटिफाई आ जाएगा कि अब होने क्या वाला है। अब होने क्या वाला है, ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है लास्ट वाला, कि ब्रेकडाउन आ रहा है। तो इस ब्रेकडाउन के अंदर अपन बात करेंगे इस वाले फेज की, जो कि लास्ट पार्ट है अपना पार्ट 4। और पार्ट 4 के अंदर अपन बात करेंगे डाउन ट्रेंड की। अभी तक ये वाला थर्ड फेज है वो यहीं पर खत्म हो चुका है। बहुत नॉर्मल पॉइंट्स हैं, इन नॉर्मल पॉइंट्स को आप लोगों को बैक टेस्ट करना है और चेक करना है कि हाँ यार ये पॉइंट्स हमारे को दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। ठीक है। तो अपन इसमें अगले पार्ट के अंदर बात करेंगे डाउन ट्रेंड के लिए। अभी के लिए करते